क्या सच में एल्विश और रजत का पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड था या फिर अब डर के मारे दोनों बहाने बना रहे हैं? भाई, एल्विश यादव और रजत दलाल इन दोनों ने साथ में एक पॉडकास्ट किया था जिससे उम्मीद थी कि वो जनता को, ऑडियंस को फोड़ डालेगा। लेकिन जब होता है ना, कई बार आपने सोचा कुछ और होता है, होता कुछ और है। अब हालत इतनी खराब हुई कि पहले तो एल्विश यादव को आके वो पोर्शन डिलीट करवाना पड़ा। कहा कि भैया हम हटवा रहे हैं उसे, घबराओ मत। दूसरी बात, रजत दलाल को सामने से आना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई हमारी सोच नहीं है, वो तो हमसे कहलवाई गई थी चीजें, वो तो हमने अपनी मर्जी से नहीं कही है। आप कहेंगे कि मामला क्या है? भाई, एल्विश यादव और रजत दलाल इन दोनों ने ना एक पॉडकास्ट किया, बातचीत की। इस पॉडकास्ट में एक राउंड आया जहां पर बिग बॉस के कंटेस्टेंट के बारे में कुछ बातें बोलनी थी और वहां पर रजत दलाल ने कुछ थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। इसके अलावा एल्विश यादव ने भी। बारी जब चुमकी आई, मतलब वाकई में चीजें तो बहुत बहुत गलत बोली गई थी। जैसे करणवीर मेहरा की एज शेमिंग की गई थी, कहा गया कि उसकी उम्र इतनी, जैसे जो ओटीपी आता है 4 डिजिट वाला वो। फिर शिल्पा की बॉडी शेमिंग की गई कि भाई साहब, धरती का बोझ सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो पहले चाहत पांडे बोला, उसके बाद कहा कि नहीं, साइज के हिसाब से शिल्पा शिरोडकर। और फिर आई बात चुमकी। चुम के बारे में एल्विश ने पहले कहा कि भाई करण को पक्का कोविड हुआ होगा, वरना चुम कैसे किसी को पसंद आ सकती है। चुम के तो नाम में ही अश्लीलता है, नाम चुम और काम गंगूबाई वाले। बहुत गलत स्टेटमेंट। अब जब ये वाली स्टेटमेंट आई तो दोस्त मामले में बवाल मचना शुरू हो गया। इसके अलावा रजत ने एक ईशा सिंह के लिए भी स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद लोगों ने कहा कि भाई तुझे वो भाई कहती थी और तू उसे बहन मानता था और तू उसके लिए ये वाली चीज बोल रहा है। दरअसल जब एल्विश यादव ने चुम के लिए ये स्टेटमेंट दी तो इस छोटे से क्लिप को ऐसे फैलाया गया जैसे जंगल में आग। उसके बाद लोगों ने डिमांड की कि भाई एल्विश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एल्विश ने इस तरीके की चीजें बोलकर हमारी भावनाएं आहत की हैं। और फिर नॉर्थ ईस्ट के नेताओं को टैग किया गया कि देखिए ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। इसके बाद एल्विश सामने आए, कहा कि मेरी वो इंटेंशन नहीं थी बोलने की, लोग अनपढ़ हैं, वो गलत मतलब निकाल लेते हैं, बहरहाल नेगेटिविटी नहीं चाहता इसलिए तमाम चीजें डिलीट कर रहा हूं। इसके बाद रजत दलाल आए और कहा कि भाई हमें स्क्रिप्ट दी गई थी, हमने अपनी मर्जी से नहीं बोला, हमें स्क्रिप्ट दी गई थी हाइप बनाने के लिए और इसलिए हमने किया, हमें नहीं पता था वो डाल देंगे। बताओ हाइप कैसे बनेगी? हाइप डालने से ही बनेगी भाई। बहुत ज्यादा बेसिक कॉमन सेंस है यार। और कहा गया कि स्क्रिप्टेड है। एक चीज बताओ, एल्विश यादव का चैनल, एल्विश यादव पॉडकास्ट करने बैठे हैं, क्या स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट की है? मतलब एल्विश ने, मतलब वो जो तमाम बातें हैं वो एल्विश की नहीं है, वो सिर्फ उन दोनों ने, रजत ने, कोई अपने मन की बात नहीं रखी। शिल्पा को नीच कहना हो, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। अगर स्क्रिप्टेड था तो प्लीज भैया बताइए जरा किसने, वो कौन सा महान इंसान था जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी? वो कौन सी क्रिएटिव आपकी टीम है जिस तरीके का काम करे? क्योंकि स्क्रिप्टिंग तो दोस्त हम भी करते हैं, हम भी पॉइंटर्स नोट करते हैं, हम भी, मतलब मेरे ख्याल से 5-6 साल से मैं राइटिंग कर रहा हूं, तो मैंने तो कभी किसी को ऐसी स्क्रिप्ट ना तो लिखते देखा मेरे सर्कल में जहां पर आप नीच शब्द का इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए, जहां पर आप किसी के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे कि वो फलाने चीज तो नाम में अश्लीलता, काम उसके गंगूबाई वाले हैं। क्योंकि स्क्रिप्टेड बोल देना मतलब बड़ा ही अटपटा सा बहाना लगा मुझे। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में स्क्रिप्टेड था या फिर सिर्फ डर के मारे और बातें बनाने के लिए, बात घुमाने के लिए इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।